ये इसमें भी जब फ़ोन आएगा ना तो ही बनता हो, हीट हो गया होगा, कैमरा हीट हो जाने से ही बन जाता है कई बार। अच्छा वो बता दिया आप, कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए इसको भाई, ये तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। ठीक नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं ऐसे नहीं लगता। सेट कर लो उसको आप, सेट कर लो अपने हिसाब से। अब ठीक है, ये तो गिर जा रहा है मोबाइल। हाँ स्टैंड ऑर्डर कर देते हैं, ड्राइवर वगैरह से ले आएंगे रायपुर वगैरह। प्रिंट वोटिंग एज इक्वल टू 18 हो गया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड माई एज इक्वल टू 25। ठीक, तो अगर मैं इसमें कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ और मैं कहूँ माई एज इज ग्रेटर देन, माई एज है ना, माई एज कितना है देखो तो लोग ध्यान से सुनना क्वेश्चन। वोटिंग एज कितना है? माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग एज, इसको लिखना बाद में, माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग, ऐसा लिख दिया तो क्या होगा? ट्रू होगा। अब इसको मैंने लेस देन किया, फास्ट प्रिंट होगा। इस दोनों एग्जाम्पल को लिख लेंगे, लिख लेना बाद में लिख लेना आप लोग, बाद में लिखना, पहले कुछ और बता रहा हूँ। इसी में थैंक यू लाइट, इसी में माई एज इक्वल टू मैंने लिखा 25, वोटिंग एज इक्वल टू 18। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा इफ़, मैं यहाँ पे इसी क्या है दूसरा लिखना, इफ़, ये तो लिखोगे लाइन, इसके आगे नीचे इसके आगे लिखना इफ़ है ना, वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, है ना, और है ना, और ये तो लाइन लिखो, उसके नीचे लिखो इफ वोटिंग एज इज लेस देन, ये ग्रेटर देन इज लेस देन माई एज, देन प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक, समझ में आ रहा है? लाइटिंग में थोड़ा देखो, ये दो लाइन तो लिखोगे आप लोग, 25 एलिजिबल मतलब दे सकता है नहीं दे सकता वोट, वोटिंग एज कितना है? 18 है, माई एज कितना है? 25, रियल एज 22 कर दो। ठीक है, माई एज 22, वोटिंग एज 18 है ना, वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज, इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज, या जब वोटिंग एज बड़ा होगा मेरे एज से तो प्रिंट एलिजिबल है। इसको प्रिंट प्रोग्राम को सही लिखते हैं, इफ माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग एज, तब ये प्रोग्राम सही होगा, राइट। इफ माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग एज, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज, देन प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक, ये सही है, प्रोग्राम अब सही होगा। इफ माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग एज, देन प्रिंट एलिजिबल। इफ, हाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माई एज इज लेस देन, इसको आगे करके भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको लिख लें आप लोग प्रोग्राम, तो फिर बाद में रफ करूँगा तो मजा नहीं आएगा। जो प्रोग्राम लिखा है ना वो वही प्रोग्राम है जो कि मैंने लिखा था ना प्रोग्राम, ये वही है। इसके पूरे पेज में PTO आगे है, आगे पेज पर है ऐसे। आप भी लिखो, लिखता बन नहीं रहा था। हाँ लिख लो, क्या नहीं बन रहा है? लिखना नहीं बन रहा है, लिखते नहीं बन रहे तो आप यहाँ, अच्छा इस फोन को यहाँ रखिए, अब लिखे, अब बनेगा। ये दो लाइन रहेगा, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा लिखिए, और उस प्रोग्राम का सोल्यूशन वो लास्ट वाला इधर आ रहा है।
इसके नीचे जो प्रिंट होगा वो लिखेंगे आप लोग और इसको एक बार बड़ा करके लिखेंगे। मतलब ये टोटल 3 प्रोग्राम लिखो। एक प्रोग्राम ये, इसको बड़ा करके लिखो, फिर छोटा करके लिखना है ना, उसके आगे ट्रू फॉल्स लिखना, फिर इसको लिखना है ना, इस प्रोग्राम का समझ में आया मतलब मोटा मोटा कुछ ये थोड़ा टफ लगा होगा इधर वाला है ना, समझा दूँगा फिर से। एक तो सपेरा आया है लाल लेके देखना चाहेंगे? बाहर में है, बाहर दिखा रहा है। पहले लिख लो, पहले रोक देता हूँ उसको, लिख लो। Not eligible. कहाँ है वो? वर्क होती है? This print. हाँ। बस ना बताए तो जाना नहीं होगा कि मैं सब दिस नहीं हो वैसे देने नहीं होगा देने का दे उसमें टेन प्रिंट कैसे कभी 20 प्रिंट का पाउट है हाँ ऊपर में किसे देन लिखा है तब बाहर का देन प्रिंट एलिजिबल फॉर उसके अंदर हिंदी में देन और तो अब किसी का एक आंसर बताओ हम पहले क्या आंसर समझा क्या मास्टर? ये लिखे आपको? लिख लिए। हाँ, ये इसमें 2 प्रोग्राम है, माई एज। अब किसी को माई एज, वोटिंग एज जो है इसको जो है चेंज कर सकते हैं, है ना। इसी के आगे लिख लें, इसको बदल लें ऐसे। बता दो काफी सिस्टम
बस अरे वो अब इसको थोड़ा चेंज कर दें प्रोग्राम को। अगर इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखूँ, ऐसा भी करके है ना। इसका ये भी लिख लीजिए प्रिंट, ताकि थोड़ा सा बाद में आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा लिखे हैं ना, इंट माई एज इज 22, इंट वोटिंग एज इज 18, है ना। इंट वोटिंग एज 18, इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज देन प्रिंट नॉट एलिजिबल। इसमें लिखे माई एज इज लिखे 14 या फिर 17 है ना। माई एज इज 17 और माई एज वोटिंग एज इज 18। इफ वोटिंग एज ग्रेटर देन माई एज प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। इसके आगे तो वही सिस्टम कुछ अभी इतना ही लिखिए। हाँ अच्छा, खर्चा में है कुछ है क्या खर्चा पिक्चर देखने जा रहे हैं। खर्चा में माई एज इक्वल टू 70 और माई, अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। माई एज इक्वल टू 25 किया, ठीक है। सपोज इधर देखो, माई एज इक्वल टू 25, वोटिंग एज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से, और मैंने लिखा इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन, इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज, या इफ वोटिंग एज इज ग्रेटर देन माई एज देन प्रिंट। तो इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को ऐसा करना पड़ेगा, माई एज, इसको मैं लिखता हूँ इफ माई एज इज ग्रेटर देन वोटिंग एज, इफ देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसके आगे है ना, हाँ, या एल्स, और की जगह लिखें एल्स, ठीक है, और की जगह लिखें एल्स, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। एल्स
लेस देन वोटिंग एज। सर नॉट एलिजिबल चेक करते हैं। अब बताओ, अब ये इस प्रोग्राम के हिसाब से इफ है एल्स है ना। तो अगर माई एज 25 है और वोटिंग एज 18 है, 25 25 से बड़ा है लोग, तो ये पहला प्रोग्राम सही हो गया। तो इससे आगे का प्रिंट होगा ही, है ना। तो सिस्टम सीधा प्रिंट कर देगा एलिजिबल फॉर वोट बोल के, है ना। और यदि यहाँ पे एज 17 रहता तो ये प्रिंट नहीं होता, सीधा प्रिंट होता नॉट एलिजिबल। ठीक है, यही। तो फिर तो प्रिंट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन इक्वल्स टू एज के हिसाब से लिख लेंगे इसको, है ना। एक बार इसको 25 में बना लें, फिर एक बार इसको घर में बना लेना। आप लोग अभी लिखोगे इतना लिख ही चुके हो। घर में इसको एक बार 25 में बना लेना, एक बार 17 में बना लेना, है ना। और उसके नीचे लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, जो प्रिंट होगा वो लाइन लिखोगे, एलिजिबल है नॉट एलिजिबल। ठीक, वो लाइन लिख देना। ठीक है, ठीक, वो लाइन लिख ले, होमवर्क है ना, इसको लिख लेना। और कल का होमवर्क किए थे आप लोग, कुछ किए हो? आप किए हो? ये लोग होमवर्क दिए थे, पता है ना आपको? यस सर। हाँ, उसको क्या करना। दिए थे सर? क्या दिए? मैं बताऊँ, वो आप क्लास के जो क्लास के थे उनके लिए था, जो क्लास किए थे उनके लिए था, है ना। जो आप क्लास का वीडियो देखना प्रॉपर, तो उसको आपको पता लगेगा, है ना। वीडियो में पूरा बताया है, एक्सप्लेन किया है मैंने। वो प्ले लिस्ट में आप प्रॉपर ओल्ड वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, उसमें आप देख लीजिएगा, है ना। ये तो हो गया बूलियन। बूलियन का बहुत अच्छे समझ में आ चुका है आप लोग को। अब लिखते हैं जावा का डेटा टाइप्स। जावा का डेटा टाइप्स। DATA जावा में डेटा टाइप्स। इस होमवर्क के लिए जगह छोड़ दें कॉपी में, अपना ऑटोग्राफ है तो ना छोड़ें, पेयर भी छोड़ दें। जावा में डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल में, जावा में डेटा टाइप्स को हम कुलदीप लिखते जाओ। जावा में डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स में स्टडी कर चुके हैं। जावा में डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स में स्टडी कर चुके हैं। जावा में डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स में स्टडी कर चुके हैं। जावा में डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल्स में स्टडी कर चुके हैं। स्टडी डेटा टाइप स्टडी या अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिक नंबर की स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक नंबर की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिक या विशिष्ट डेटा टाइप की स्टडी करेंगे, या स्पेसिफिक डेटा टाइप या नंबर की स्टडी करेंगे। डेटा टाइप को दो भागों में बांटा गया है। सर एक बात और हाँ, मैं बोलूँ। यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेटा टाइप या नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेटा टाइप या नंबर के बारे में स्टडी करेंगे।
यहाँ पर हम लिखा आपने ठीक ठाक लिखा नहीं। यहाँ पर हम विशिष्ट डेटा टाइप को पढ़ेंगे या डेटा टाइप को स्टडी करेंगे। ठीक 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 बढ़िया स्टडी करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका डेटा टाइप को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। डेटा टाइप को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। डेटा टाइप को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में आराम से अच्छे से बैठ जाओ, फुल्की मार के। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंटीजर INT इंट शॉर्ट SHORT शॉर्ट लॉन्ग LONG लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग डबल DOUBLE डबल डबल कैरेक्टर बुलियन स्ट्रिंग में सब कैरेक्टर और बुलियन कैरेक्टर CHR सर डबल के बाद कैरेक्टर। हाँ, डबल के बाद कैरेक्टर और फिर बुलियन। प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप में लॉन्ग LONG लॉन्ग शॉर्ट भी है, लॉन्ग पर शॉर्ट लिख दीजिए, लॉन्ग शॉर्ट SHORT बुलियन के स्पेलिंग से लिखा आपने BOOLEAN होता है, BOOLEAN। फिर उसी में लिखे आगे बाइट BYT BY है, हाँ BYT, हाँ E बाइट, हाँ ये हाँ बाइट। फिर उसके आगे लिखे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव PRIMIT नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके आगे जो एग्जांपल्स में बोलते जाऊँगा उसको लिखना है। जो इसके अलावा जो हम लोग वेरिएबल्स में जो पढ़े जो बचा वो लिखिए। क्या क्या बचा बताइए।
है वेरिएबल्स में जो जो पढ़े उसमें जो बच्चा वो लिख दो। कैरेक्टर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फ्लोट स्ट्रिंग ही बात है, स्ट्रिंग लिखें। स्ट्रिंग इंटीजर हो चुका है। सब स्ट्रिंग बात। एरेस लिखें, एरेस ARRAYS, एरेस, हाँ एरेस। एरेस आगे कंटिन्यू। एरेस फिर क्लास CLASSES, CLASSES क्लास। स्विच SWITCH, ये हो गया सब। और इसमें बाद में ये हो गया डेटा टाइप्स। देखो नंबर्स को हम लोग देख ही चुके हैं 2-3 पार्ट्स में, है ना। जावा में लिखते जाएंगे, लिखा है जावा में नंबर्स प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जावा में नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में स्टोर होते हैं। जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में स्टोर होते हैं। जो हम लोग इंटीजर देखे थे ना, इंटीजर उसमें पॉजिटिव उदाहरण स्वरूप लिख लें, उदाहरण नेगेटिव 128 और पॉजिटिव कुछ भी दो एग्जाम्पल लिख लो। नेगेटिव 128 425 ऐसे, और पॉजिटिव 123 ऐसे, तीन अंकों का।
अब हम एक एक को देखते जाते हैं, एक एक एग्जांपल्स को। जो हमने डेटा टाइप पढ़ा उसमें एक एक एग्जांपल को देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और लर्न करेंगे, है ना। इससे पहले मैं बजट चेक कर लेता हूँ वीडियो अपलोडिंग का क्या स्टेटस है। अपलोड हो रहा है, आज का जो पढ़ा है वो अपलोड हो रहा है, और ये जो अपलोड रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको भी इसके बाद अपलोड कर दूँगा। इंटीजर टाइप स्टोर होल नंबर फॉर्म में आते हैं। इसको फिर बात कर देता हूँ। नेगेटिव टाइप हम लोग पढ़े थे, इन पे हम लोग पढ़े थे, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों स्टोर होगा। नंबर लाइन के इधर भी स्टोर होगा, इधर भी स्टोर होगा इंट में, ठीक है। अब हम लोग जो हम लोग पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा फ्लोट, फ्लोट में क्या था, इंट ही होता है लेकिन उसमें दशमलव होता है, ठीक। तो मैं सबको लिखवा नहीं, क्योंकि सब आप लोग समझ चुके हो ऑलरेडी, तो इसको लिखवाना है, बताओ लिखवाऊँ तो लिखवाऊँगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे ये, क्योंकि सब समझने का चीज़ है, सब तो समझ ही चुके हैं। इंट में नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर लेकिन दोनों और के चीज़ें इंटीजर में आती है। फ्लोट मैंने बता ही दिया, इंट में अगर दशमलव लग गया तो फ्लोट हो गया, ठीक है। आशुतोष फ्लोट बताओ क्या होता है फ्लोट? हाँ, इंट में दशमलव लग गया, बताइए आपको। कैरेक्टर पता ही है, स्ट्रिंग से पता ही है, कैरेक्टर पता ही है, बूलियन अभी हम लोग देख ही चुके हैं। अब एक और 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं। बाइट, BYT देखिए, BYT बाइट, यह ऐसा डेटा टाइप है, यह ऐसा डेटा टाइप है जो नंबर्स को स्टोर करता है, इसे इंटीजर के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इंटीजर के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इंटीजर के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। बाइट में भी डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। इसमें हम डाटा को -128 to 127 -128 से 127 बाइट में -128 से 127 के बीच में स्टोर करते हैं। बाइट में हम डाटा को -128 से 127 के बीच में स्टोर करते हैं। -128 से -128 से +127 -128 से +127 बताया ना। ये उसके नीचे ये लिख लेता है, ऐसे नंबर ड्रॉ कर लें,
माइनस 128 लिखें, यहाँ 127 लिखना है, यहाँ 0, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये नंबर डाल ये ड्रॉ कर दें। माइनस 128 से 127 पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड, तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको बाइट में कहाँ तक डाटा स्टोर होता है ना। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो आप, ताकि याद रहेगा ना। मतलब इसमें 128 से 127 तक के नंबर की वैल्यू स्टोर हो सकती है बाइट में, ठीक है। इसका प्रोग्राम को वही लिखा और जैसे हम लोग लिखते थे ना int x = 12 है ना, और प्रॉपर में प्रिंट कराते थे प्रिंट x = तो हमारे पास 12 प्रिंट हो जाता था है ना। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया बाइट है वही, तो प्रिंट इसमें 12 ही प्रिंट होगा, सिंपल टाइप वही है ना। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे वाला, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। समझा जाओ ना ये चीज़, तब उसके आगे लिखते हैं शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप शॉर्ट डेटा टाइप संख्याओं को स्टोर करता है जिसकी रेंज जिसकी रेंज देखो, इसकी रेंज देखो, ये इसके आगे प्रदीप शॉर्ट डेटा टाइप इसकी रेंज में बताता हूँ 3 to 7 6 माइनस 3 to 7 6 7 से पॉजिटिव भी यहीं तक, इस नंबर लाइन ड्रॉ कर लें 3 to 7 6 7 से यहाँ तक, ये नंबर लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लें, ये वाला एग्जांपल नंबर लाइन ये किधर एक उधर पॉजिटिव 3 to 7 6 7 शॉर्ट का, शॉर्ट में डेटा टाइप है, इसको भी हम लोग बाइट इंटीजर या शॉर्ट के आगे यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम में टोटल 3 to 7 6 7 से प्लस 3 to 7 6 7 प्लस यहाँ पे आगे शॉर्ट हो गया, शॉर्ट। उसके आगे फिर उसके आगे हम लोग लिखेंगे इंटीजर, उसके बाद आगे उसके बाद आगे ये शॉर्ट में फिर एग्जांपल लिख लेंगे, है ना। शॉर्ट में प्रिंट इक्वल टू ये वाला है ना, फिर इंट लिखेंगे। इंट भी एक ऐसा डेटा टाइप है जो डाटा स्टोर करता है, उसका रेंज भी लिख लेंगे इंटीजर का। तो इंटीजर का रेंज सबसे अधिक होता है, वो मैं लिख रहा हूँ आप लोग को, वो लिख लेंगे 2147 माइनस 4
4836 4836 48 यहाँ तक 2147483648 माइनस में यहीं तक और प्लस में भी यहीं तक 21474836 ये रेंज है इंटीजर का। ये हो गया इधर 214748 इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर की जगह शॉर्ट और बाइट को भी उपयोग कर सकते हैं। लिख लिया हम लोग इंटीजर की जगह शॉर्ट और बाइट को भी उपयोग कर सकते हैं। और जब कभी भी एक लंबा डाटा को स्टोर करना हो, बहुत लंबा डाटा है अपने पास, मान के चलो जो डाटा बहुत लंबा है, तो उस डाटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। लिख रहे हो तुम लोग डायग्राम बना रहे हो? अब एक और नंबर है लॉन्ग डेटा टाइप में जो बहुत लंबे नंबर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, इंट हमने देखा, बाइट देखा और शॉर्ट देखा। शॉर्ट सबसे छोटा, फिर बाइट, फिर इंट, फिर लॉन्ग का जो नंबर है वो थोड़ा सा लंबा है और वो मैंने यहाँ लिख दिया। लॉन्ग करके लिख लें। लॉन्ग में एक डेटा टाइप है जिसमें डाटा स्टोर होता है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ऐसा लिख लें। लॉन्ग में एक डेटा टाइप है जिसमें डाटा स्टोर होता है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, वो नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 72036 854 77 5808 77 नंबर हो गए प्लस में भी ये, हाँ माइनस प्लस में भी है ना, प्लस में भी यही नंबर है, माइनस नंबर 222 यही फॉर्म का नंबर यही है।
फिर लिखें, इसके आगे लिखें फ्लोट। फ्लोट हम लोग को पता ही है, डेसिमल नंबर होता है ना। और फ्लोट डेसिमल को स्टोर करता है। इंट के बाद जो डेसिमल नंबर होते हैं जैसे कि 1.576, ये फ्लोट में स्टोर होता है, सबको पता ही है। लिखने की जरूरत है इसको? नहीं ना। डबल DOUBL इसको लिख लें। यह फ्लोट की जगह उपयोग होता है और इसका जो स्टोरेज होता है वो फ्लोट से ज़्यादा होता है। डबल है ना, यह फ्लोट की जगह उपयोग होता है, इसका स्टोरेज फ्लोट से ज़्यादा होता है ना। DOUBL, हाँ, फ्लोट की जगह उपयोग होता है। फ्लोट की जगह फ्लोट पे इसका स्टोरेज फ्लोट से डबल होता है, फ्लोट से अधिक होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है वो भी लिखवा देंगे। फ्लोट और डबल में अंतर, फ्लोट और डबल में अंतर फिर नोट कर लेंगे। हाँ, तो फ्लोट और डबल में अंतर ये होता है, जो फ्लोट होता है, फ्लोट की एक्यूरेसी 6 डेसिमल तक, इसकी 60। फ्लोट की एक्यूरेसी मतलब कि डेसिमल के बाद कुलदीप, जैसे एक डेसिमल नंबर होता है ना, कोई भी डेसिमल नंबर 1.5, तो 1.5 के आगे मैं क्या होता है 6 नंबर 5 6 7 8 9 1 2, ये हो गया ठीक। 6 डेसिमल नंबर तक के आगे मैं फ्लोट में कर सकता हूँ और 16 तक डबल में कर सकता हूँ। ये अंतर होता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी ACCURACY। सर डबल का ज़्यादा होता है ना? हाँ, डबल पे ज़्यादा होता है। तो जैसे लंबा कैलकुलेशन करना हो, बहुत ज़्यादा डेसिमल में खेलना हो अपने को, तो डबल यूज़ करेंगे, है ना। और कोई भी वर्ड लिखेंगे उसके आगे डबल लिख देंगे हम। जैसे मान लो वेरिएबल फ्लोट और फ्लोट, देखो फ्लोट है फ्लोट है ना, फ्लोट COUBAL डबल। आप लोगों ने काम की जगह जो चैनल अभी बन रहा है ना वीडियोस, उसको ना कम से कम ना 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो हर कोई जिम्मेदारी लेके 10 सब्सक्राइबर बढ़ाएं अपन। उससे क्या होगा कि सब्सक्राइबर तो हम लाइव जा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है तो लाइव नहीं जा सकते। कम से कम 100 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को लाइव जाने के लिए। 50 में जाता है, ठीक है। शॉर्ट भी चाहिए होगा, कुछ शॉर्ट भी बनाने पड़ेंगे। तो कोशिश करें, मैं टारगेट 70 तक, ताकि 70 तक 50 आज हो जाए। कोशिश करें करवाने सबको, फैमिली मेम्बर्स को, ताकि फिर सब अपने में फ्रेंड सर्कल में फैमिली मेम्बर्स को ग्रुप होगा, उसमें सब में डालें। जो भी ग्रुप होगा, जितना भी ग्रुप, सब में वीडियोस को डालें, लिख के सब्सक्राइब कर दो बोल के। फिर आज क्या हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम लाइव कर देंगे, तो ये झंझट नहीं रहेगा ना, रिकॉर्ड करो फिर ऐसे करो, तो डायरेक्ट लाइव कर देंगे क्लास को। अपने आप मतलब सुविधा हो जाएगा अपने कह रहा हूँ, ये एडिटिंग का झंझट ही नहीं रहेगा। वो ठीक रहेगा ना कुलदीप? लाइव नहीं रहेगा ठीक? लाइव ठीक रहेगा कि रिकॉर्ड करके एडिट करो वो ठीक? लाइव में तो अगर लाइव करना ही होता तो सेंटर में करें, सेंटर में ही करेंगे दोनों ठीक। हाँ ठीक है, जैसा ठीक रहेगा। डिस्क्रिप्शन अभी भी तो लिख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे।
हाँ तो कुछ चीज़ें चेंज करनी है, बताना आप कर देंगे। नेक्स्ट साइंटिफिक नंबर, नेक्स्ट चलेंगे 5 मिनट। साइंटिफिक नंबर जैसे आप लोग को शब्द तो पता है, लेकिन जैसे कि 2 to the power 5 है ना, 2 to the power 7 है, या 10 की पावर 5 है, ऐसे नंबर्स को लिखना हो तो उसको साइंटिफिक नंबर से लिखते हैं, है ना। पावर 10 की घात 5, 2 की घात 5 या 4 की घात 3, ऐसे कोई नंबर लिखना हो तो उसको साइंटिफिक नंबर से लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नंबर को ये भी फ्लोटिंग का टाइप होता है, तो इसको लिख लें। साइंटिफिक नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, साइंटिफिक नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, या घातांक को यूज़ करने के लिए उपयोग होता है। ई से, ई से, स्मॉल ई। तो देख लेना, ये हो गया। फिर तो आज इतना ही रखते हैं ना, टाइम भी हो रहा है, क्लास क्लोज करते हैं, बाकी कल कर देंगे। कल का छुट्टी आप ये बता दीजिए आप लोग, जैसा ठीक लगे आपको, जैसा सही लगे आपको। तो जी कल क्लास रखें, छुट्टी रखें, बताओ आप लोग सोच लो, डिस्कशन कर लो आपस में, जैसा वो बता देना, जैसा आप लोग, आप ही लोग की रहेगा क्लास।